जय हिंद। आप सभी को अपना हेल्प स्टडी चैनल में स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये रहता है कि हमारा मैथ कमज़ोर है, मैथ हमसे नहीं बन पाता। बहुत सारा विद्यार्थियों को और भी प्रॉब्लम रहता है कि हम मैथ का स्पेशल ट्यूशन करें तो मैथ मेरा अच्छा हो जाए। कौन सा किताब पढ़ें कि जिससे एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वही क्वेश्चन लड़े। तो आइए आप सभी को लिए एक लाए हैं किताब। इसको तो सभी कोई पहचानते होंगे। ये एनसीईआरटी का किताब है, क्लास 10th का मैथ। आइए इससे क्वेश्चन पढ़िए और लगेगा आपको कि नहीं, इसी से बिहार बोर्ड 100% क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं इसमें कैसा प्रश्न आता है। हम वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो VVI हो, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब 3 महीना आपके पास बचा हुआ है, तो 3 महीना में कितना पढ़िएगा? 3-4 महीना है, तो उसमें बस VVI क्वेश्चन जो आपसे लगे कि नहीं, अनुभव है, मेरा अनुभव, और आप भी देखिए कि कौन एग्ज़ाम में आएगा, बस वही क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहला एक्सरसाइज के पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। क्या बोला है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। इसमें सिंपल सा आप तरीका याद रखिएगा कि जो दो गो दिल है अंक 135 और 225, बड़ा जो रहेगा उसको ए मान लीजिए। तो बड़ा ये है तो इसको ए मान लीजिए, ठीक है। और छोटे वाले को बी हो गया। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है मेरा? 225, बी 135। 135 में हम कितना से गुना करेंगे कि 225 आएगा? एक से लगाएंगे तो कम लगेगा, दो से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही से लगाइए। अब बचा कितना? तो इसमें से इसको घटाइए, तो 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 90। फिर लिखिए कौन? इसको यहाँ लिखिए 135 और 90 गुने कितना? देखिए 90 में कितना से गुना करेंगे कि 135 आएगा? तो एक से लगाएंगे तो 90 होगा, दो से लगाएंगे तो 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक से लगाइए। फिर घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा? 45। फिर इस 90 को यहाँ लिख लीजिए 45। अब कितना से लगाएं कि 90 आ जाए? तो 45 गुने 1, तो 45। दो मरतबा लगाएंगे तो 45 दूनी 90। अब शेषफल कितना बच गया? 0। शेषफल कितना बच गया? 0। जब R बराबर 0 हो तो HCF बराबर B होता है। जब R शेषफल 0 हो जाए तो आपका HCF कौन होता है? B। तो B कितना है? 45। तो HCF बराबर 45। अब बार बार ये लिखना ना पड़ेगा, बस एक बार सीख लीजिए। अगला प्रश्न में ऐसा लिखना नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। क्या है? 196 और 38,220। तो क्या हम अभी सिखाए हैं नियम? बड़े वाले को ए, तो बड़ा कौन है? ये, तो ए मान लीजिए। छोटे वाले को बी 196। फिर क्या लगाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है? 38,220। बी कितना है? 196। आप 196 को 195 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 38,220। तो बचेगा शेषफल क्या? 0। अभी हम क्या पढ़े? जब शेषफल 0 हो जाए तो बी हमारा क्या होता है? HCF। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा? 196। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए तीसरा प्रश्न, 867 और 255 कितना कितना का निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से शेप निकालना है 867 और 255। वही नियम लगाएंगे, बड़े वाले को ए, बड़े वाले को ए, छोटे वाले को बी, बड़े वाले को ए, छोटे वाले को बी। फिर कौन सूत्र लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कितना ए है? 867। बी कितना है? 255। 255 में कितना से गुना करेंगे कि 867 आ जाएगा? तो देखते हैं, 255 में 255 गुने 3 करके देखते हैं। तो 5 या 15, अपान तिया 15 एक 16 और 3 दूनी 6 एक 7, 765। तो 867 में से कितना घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 201, 102। कितना मरतबा? 3 मरतबा लगाए, आया कितना? 102। आइए आगे देखते हैं, 255 को यहाँ लिखिए, 255 ये 102। अब कितना मरतबा लगाएंगे कि 255 आएगा? तो 2 मरतबा लगा के देखिए, तो 2 मरतबा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 204। 204 बचेगा कितना? 51। अब लिखिए कितना? 102। 102 यहाँ 51 आ जाएगा। 51 में हम कितना से गुना करेंगे कि आ जाएगा 102? तो 2 से लगा दीजिए, बचेगा कितना? शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 हो जाए तो HCF कौन कहलाता है? बी। तो HCF बराबर क्या हो गया? 51। आपका पहला एक्सरसाइज में बस यही 3 प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। इसी 3 में से कोई एक पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बस हमें वही प्रश्न पढ़ना है जो भी आई हो, जो एग्जाम में आए। फालतू अब 3 महीना 4 महीना में आपका ये किताब खत्म होने वाला नहीं है। इसमें से चुन के जो मेन होता है ना, कि एग्जाम में ही आएगा, बस वही से पढ़ना है ना। देखते हैं आगे। दूसरा एक्सरसाइज है 1.2। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। प्रश्न क्या है? 140। दूसरा प्रश्न एक और लिख लेते हैं, 156। देखिए क्या बोला, जो संख्या देल है उसको अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। उसके बाद उसका गुणनफल लिखो। क्या लिखना है? गुणनफल। ये तो सब तो बउआ वाला क्वेश्चन है। देखिए 140 है, 140 के तोड़ना है, ठीक है। तो इन्हें लिख लीजिए, कहाँ पे इसको कर लीजिए ऐसे, 70, 35, 5 से लगा लीजिए 7। कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 3, 5 गुने 7 हो गया। अब इसको गुणनफल में लिख दीजिए, तो 2 कितना बार है? 2 बार, तो 2 और 5 गुने 7 आंसर, ठीक है। 156 को बनाना है, तो लाइए 156 को बनाते हैं। 156 के भी वैसी बनाएंगे, है ना। तो लिखिए 156। 156 के जल्दी लिखो लीजिए, कौन बड़ी बात है, ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, बस सीख लीजिए। VVI 1-2 को कोई आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में तो कहिएगा कि नहीं पढ़े हैं। इसको 2 बार 4 बार 5 बार देखिए। अब तो आपके पास मोबाइल में रिकॉर्ड रहेगा, है ना। तो 2 से लगाइए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 मरतबा लगाइए, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 मरतबा लगाइए, 13 39। तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 कितना बार आया है? 2 बार, ये हो गया, है ना। 2 के स्क्वायर 3 गुने 13। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए।
चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न है, देखिए उसका हिंदी हम नहीं लिखते, आपको हम बोल के बता देंगे कि क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, आपके पास किताब है, लिखने में बड़ा देरी होता है तो सुन लीजिए, है ना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म को एचसीएफ और एलसीएम निकाले। पहले जो दो को पूर्णांक दिया है इसका क्वेश्चन निकालिए एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद बोला तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 26 को क्या लिख सकते हैं, 13 दूनी 26। 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 सते 91। एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो जो दोनों में है वही एचसीएफ होता है। एलसीएम जो 2 गुने 7 13 है ना, गुना कर लीजिए तो 182 आ जाएगा। बोला क्या, दो पूर्णांक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाले अभाज्य गुणनखंड से। एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। फिर बोला कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 91, फिर एचसीएफ कितना लाए हैं 13, एलसीएम कितना है 182। दोनों को गुना कर लीजिए तो 91 गुने 26 कर लीजिए, कितना आता है 6, 9 6 के 54, 1 9 दूनी 18, 6 5 8 5 13 और 2 1 3, है ना। गुना कर लीजिए जल्दी से। तो देख लीजिए, लगता है गड़बड़ का है, फिर से देख लेते हैं। 26 गुने 91, 6 की 6, 9 6 के 54, ठीक है। 2 ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 6 2366, ठीक है। 2366 और 2366, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। एक प्रश्न आपको हम HW में देते हैं, वो कमेंट में बना के आंसर मार दीजिएगा और कॉपी पर अपने से बना लीजिएगा। ये है HW, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।